प्लान और हिदायत एलजी मनोज सिन्हा साहब को देकर के गए होंगे कि 26 जनवरी में हम इन नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एनवाईसी, होमगार्ड्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, कुक्स और लैंड डोनर्स के लिए कोई ऐलान करेंगे, इनको पक्का करेंगे, इनकी जॉब पॉलिसी बनाएंगे, इनके प्रोविशनरी पीरियड को कम करेंगे। भाषण को जय हिंद, वंदे मातरम, मां तुझे सलाम। आज जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी टकटकी लगा करके हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण को और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के रिपब्लिक डे भाषण की स्पीचों को सुन रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई राहत और उनकी मांगों की सुनवाई, और जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, राष्ट्रपति जी इसको लेकर के अपने भाषण में जरूर कोई ना कोई बात बोलेंगी। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में जम्मू कश्मीर क्यों मिसिंग रहा, जम्मू कश्मीर को लेकर के क्यों कोई बात नहीं की गई, जम्मू कश्मीर की रियासत को दर्जे को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया। कब रियासत का दर्जा वापस होगा, कब हमारा स्पेशल स्टेटस 370, 35 से, और कब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली होगी, डेमोक्रेसी की बहाली होगी, और कब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। ना तो ये एलजी साहब के भाषण में और ना ही राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में कहीं नजर आया। और इसके अलावा हमने इसीलिए बहिष्कार किया था, इसकी सरकारी प्रोग्रामों में हम नहीं शामिल होंगे, लेकिन हमने बढ़ चढ़ करके रिपब्लिक डे के तिरंगे झंडे जगह जगह लहराए हैं। और एक ये भी था कि हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर और इंडो पाक, इंडो चाइना के जो रिलेशंस हैं, जो तनाव है, टारगेट किलिंग्स है, टेररिज्म है, इसके ऊपर भी राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू ने कोई बात नहीं की, और यह भी नहीं बताया कि कब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। और अफसोस की बात है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, जो हमारे बच्चे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर धरने, प्रदर्शन, जनाजे निकाल रहे हैं, जिनकी वजह से हमने ये फैसला लिया था कि हम सरकारी फंक्शंस में शामिल नहीं होंगे, उनको लेकर के भी एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कोई कदम नहीं उठाया और कोई घोषणा नहीं की, ना जॉब पॉलिसी की, ना इनहेंसमेंट ऑफ सैलरीज की, और यहां तक कि आइडेंटिफाई भी वो लिस्ट नहीं की इनक्रोचर्स की जिनसे जमीनें खाली करवाई जाएगी। उल्टा हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स और न जाने कौन कौन से टैक्सेस, हाउस टैक्सेस 1 अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी समझ में नहीं आया कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एलजी साहब ने क्यों कोई बात नहीं की। हमने तो यह समझा हुआ था, सोचा हुआ था कि शायद अमित शाह जी कोई हिदायत देकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को गए होंगे, जिसका ऐलान वो 26 जनवरी को करेंगे। और साथ में भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पे आश्वासन, इनके जो कमेटीज बना बना के इन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अपने चुंगल में फंसाया हुआ है, उनसे तरह तरह की अपने दफ्तरों के बाजन, उनके धरने प्रदर्शन में जाकर के लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं, उसको लेकर के भी एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया, कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई, कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, और कोई भी डेली वेजर्स को पक्का करने की कोई बात नहीं की। और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव करवाए जाएंगे, कब इल्हाक की शर्तों वाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की रियासत जो तोड़ दी गई, उसको कब इंसाफ मिलेगा, और कब रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को कब आजाद करवाया जाएगा, इसके ऊपर भी ना तो राष्ट्रपति जी ने और ना ही एलजी साहब ने कोई अपने 26 जनवरी के भाषण में कोई बात रखी। तो निराशा हुई। दोनों के भाषणों में हमारे चाइना ने
26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को कब्जा कर लिया हुआ है। राष्ट्रपति महोदय को, द्रौपदी मुर्मू जी को अपने भाषण में चाइना को और पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी देनी चाहिए थी कि लद्दाख के 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को क्यों कब्जा किया हुआ है। इसके ऊपर ना एलजी साहब बोले और ना ही राष्ट्रपति मैडम बोली। और साथ में जम्मू कश्मीर में कब तक जमहूरियत की बहाली होगी, कब तक नौजवानों को इंसाफ मिलेगा, कब यहां पे इलेक्शंस होंगे, कब रियासत का दर्जा मिलेगा, कब टारगेट किलिंग्स खत्म होगी, कब कश्मीरी पंडितों को और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों को जम्मू में बसाया जाएगा, कोई भी बात नहीं की गई। और अहम बात, सारी बातों की बात एक है कि जम्मू कश्मीर की मुश्किलें, नौजवानों की, आवाम की तमाम मुश्किलें जो थी वो साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के भाषण से जम्मू कश्मीर की नौजवानों की मुश्किलें कंप्लीटली मिसिंग रही। जय हिंद, वंदे मातरम, मां तुझे सलाम।